जय हिंद, जय भारत। पिछले दिनों मैंने आपको एक सत्य कथा पर आधारित कहानी सुनाई थी। पंडित जन्म कुंडली लिखते लिखते रो पड़ा था और माँ बाप ने पूछा तो उसने बताया कि आपके घर में एक कालनेमी का जन्म होगा। वह वीडियो विश्व स्तर पर पसंद किया गया और वायरल हुआ। पूरे भारत के कोने नहीं, विश्व के कोने कोने से उस वीडियो के बारे में मुझे बहुत सारे प्रशंसकों के फोन आए और बताया गया कि वो वीडियो बहुत पसंद किया गया। उसी कहानी का आगे का पार्ट। वह बच्चा जो उसको कालनेमी कहा गया था वह एक केंद्र शासित प्रदेश का मुखिया बना और कुंडली के अनुसार उसने अपने सभी साथी मित्रों को धीरे 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 जेल में भिजवाना चालू किया। एक बाप और बेटे जो न्याय और कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जो बुद्धिमान थे, वह भी इस कालनेमी के आगे हार गए। जिन लोगों ने उसको राजनीतिक दल को खड़ा करने का सहयोग किया, सबसे पहले उस कालनेमी ने उनकी ही जड़ें काट दी। एक कवि, उसका साथी, उसका मित्र, उसका प्रिय सखा, उसको भी उसने राजनीतिक वजूद से खत्म कर दिया। माँ बाप को लगने लगा था कि जो पंडित जी ने कहा था ठीक उसी प्रकार से हमारा बेटा अपने काले कारनामे दिखा रहा है, परंतु माँ बाप दुखी थे। वह माँ बाप एक दिन बिरला मंदिर पहुंचे। बिरला मंदिर पे अकस्मात उनकी मुलाकात उसी पंडित से हो गई जिसने उस बालक की कुंडली दिखी थी। माँ बाप ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया। बोले, पंडित जी, उस बच्चे पर आप सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। पंडित जी ने आगे की कहानी सुनाई। माँ, वह कभी किसी पर आशीर्वाद के लायक नहीं है। वह जिसको आशीर्वाद देगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसके जहां का मुखिया बनेगा वहां की जनता का जीवन जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। वह बेटा जिस राजनीतिक दल के नेताओं को गालियां देगा, उनका अपमान करेगा, उनका विरोध करेगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो उन्हीं की थूक चाटने के लिए उन्हीं के दरवाजे पर जाएगा और सहयोग मांगेगा। इतना बेशर्म होगा। कहानी में बहुत सारे क्यूज थे। उस माँ बाप को उस पंडित जी ने कहा कि आपका वो बेटा एक वृद्ध बुजुर्ग के कंधे पर बैठकर राजनीति में प्रवेश करेगा और उसी बुजुर्ग के नाम पर राजनीतिक दल खड़ा करने के बाद उसके बताए गए कानून और नियमों के विपरीत काम करेगा। मैंने आपको माँ जी पहले ही बताया था कि यह आपका बेटा दंभी होगा। इसकी कोई जात नहीं होगी, इसका कोई संप्रदाय नहीं होगा, यह लालची होगा। यह अपने आप को साधारण इंसान बनाकर सत्ता में तो आएगा, परंतु अयाशी की जिंदगी जिएगा, आलीशान बंगला बनाएगा, करोड़ों रुपए उसमें फूंक देगा, भ्रष्टाचार का मुखिया बनेगा। आपका बेटा राजनीति में तो ईमानदार बनकर आएगा, परंतु ऐतिहासिक भ्रष्टाचार ऐसा करेगा कि बाद में भ्रष्टाचार के नाम की जगह आपके बेटे का नाम संबोधित करना ही भ्रष्टाचार माना जाएगा। इतना नाम करेगा वो। मां ने उस पंडित जी को कहा, पंडित जी, उसका कोई निराकरण है? तो पंडित जी ने कहा, जो धर्म के विपरीत हो, जो एक केंद्र शासित प्रदेश का मुखिया होने के बाद एक धर्म संप्रदाय के व्यक्ति के साथ दुर्घटना पर करोड़ों रुपए का चेक बांटे और दूसरे धर्म संप्रदाय पर उसको अफसोस तक न हो, उस बेटे से क्या उम्मीद कर रही हैं मां? परंतु क्योंकि आपको बच्चा पैदा हुआ है तो उसका पालन पोषण करना अब आपका दायित्व है। परंतु आपका बेटा मान और सम्मान और प्रतिष्ठा खो चुका होगा। आज जब आप और हम मानी इस बिरला मंदिर में मिल रहे हैं तो जहां का भी मुखिया होगा वहां की जनता को वह धोखे के ऊपर धोखा, छल के ऊपर छल, उन्हें फ्री फोकट की राजनीति की रेवड़ियां बांटते बांटते उनके दिल और दिमाग में अपना अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा होगा। परंतु जनता जागेगी जरूर। एक दिन ऐसा भी आएगा कि वही बेटा आपका हथकड़ियों में होगा, जेल जाएगा। भ्रष्टाचार का जो मुखिया बनकर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए राजनीति में आया था, वह भ्रष्टाचार के ऐसे इतिहास रचेगा कि वो अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए उन राजनीतिक दलों के पास भी जाएगा जिनका उसने जिंदगी भर विरोध किया। आपके बेटे का कोई संविधान नहीं है, उसके लिए कोई लोकतंत्र नहीं है। वो महाबेशरम, महाडीठ और इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि उसे कुछ भी कहो वो हंसता रहेगा, उसे शर्म नहीं आएगी।
वह जहां का केंद्र शासित प्रदेश का मुखिया बनेगा, वहां की जनता एक दिन त्राही त्राही पुकारेगी और उनकी स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाएगी कि वो फ्री फोकट की रेवड़ियों में उस पूरे केंद्र शासित प्रदेश को अंतर ही अंतर से खोखला कर देगा। परंतु आपके बच्चे की एक क्वालिटी तो दुनिया मानेगी कि वो झूठ भी इतना बढ़िया और इतने तरीके से बोलेगा कि उसके झूठ में अच्छे अच्छे ईमानदार शरीफ लोग फंसते चले जाएंगे और एक दिन इसी प्रकार से आंसू बहाएंगे जिस प्रकार से मैंने इस बच्चे की कुंडली लिखते समय आंसू बहाए थे। माँ जी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उस बेटे के कारण किसी आप का नाम कलंकित न हो। आप अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, परंतु वह कालनेमी जिस केंद्र शासित प्रदेश का मुखिया है, उस केंद्र शासित प्रदेश की जनता का कल्याण हो, उसे सद्बुद्धि आ जाए ताकि वह उस कालनेमी के कपट से बच सके। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यह वीडियो भी आपको पसंद आया हो तो वायरल कीजिएगा। अगला वीडियो आएगा एक इटालियन महिला के सुपुत्र की कुंडली पर पंडित जी ने क्या कहा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।